नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। यादवों के सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह यादव जी का स्वर्गवास हो गया। देखिए, जाना हर किसी को है, कोई अमर होकर नहीं आया है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में भी कहा है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्रेंदन्ता पुनः स्वस्यत मारुतः। जीवात्मा है और जीवात्मा के लिए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि न तो इसे शस्त्र काट सकता है और न ही इसे अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न जल गीला कर सकता है। तो तमाम प्रकार की चीज़ें देखिए गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में कही गई हैं और ये सच भी है। तो हर किसी को जाना है एक न एक दिन। अपनी उम्र उन्होंने काफ़ी पूरी कर ली थी, 82 वर्ष तक वो जीवित रहे। उनके कई फैसले ऐसे रहे जो याद किए जाएंगे, जैसे माननीय कल्याण सिंह जी का कार्यकाल रहा है ना। तो रही बात ये कि दुर्विरोधी रहे कल्याण सिंह जी और मुलायम सिंह, है ना। बाद में फिर एक साथ भी आए। तो नेतागिरी है, नेताओं का कार्य ही होता है। आज प्रधानमंत्री से लेकर के सभी लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की, जैसा कि परंपरा जैसी की रही है। और कहा नहीं जाता कि किसी के लिए कभी बुरा शब्द नहीं बोलना चाहिए, है ना। सबको एक दिन भगवान के पास जाना है। मित्रों, आपको मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ आपके लिए नोट्स का स्पेशल ऑफ़र चल रहा है। कुछ लोग ये सोचते हैं उनको जो ऑफ़र रेट बताया नहीं कह रहा था, उसी में से वो आधा करवाना चाहते हैं। ऐसे थोड़ी नहीं होता है, वो आपको ऑफ़र रेट बताया गया रहता है। अब पता चला आपने ऑफ़र रेट पूछा और फिर नहीं हो गया, नया वाला आया तो आपको ये लगा कि ऑफ़र रेट है, अब इसमें से भी आधा हो गया है। तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ उतने सस्ते पड़ते नोट्स हम गारंटी के साथ में आपको दे रहे हैं, तो हम इतने नॉर्मल रेट पे थोड़ी ना दे देंगे। मेहनत किया गया है, गारंटी ली जा रही है, तब जा कर के नोट्स बना हुआ है, मजाक थोड़ी नहीं है। कुछ महानुभावों का नोट्स पहुंच गया है, फिर भी उनको नोट्स नहीं मिला है, अपने आप में आश्चर्य है। आप पता है अगर गलत दिए होते तो लौट करके आते, लौट के भी नहीं है। तो फिर इनके लिए क्या कहा जाए। ठीक है, उन्हें रिसीविंग चाहिए जो कि हमारे पास उपलब्धि नहीं है। रिसीविंग आदि हम नहीं रखते हैं, क्योंकि देखिए सीधी बात है, ठीक है। जो नोट्स डायरेक्ट पहुंचवाए जाते हैं उनकी कोई रिसीविंग नहीं होती। नोट्स डायरेक्ट पहुंचवाए गए, आपके हाथ में आ गए, तो रिसीविंग कहाँ से ले आए। मित्रों, मैं आप लोगों तक ये बात स्पष्टता पहुंचाना चाहता हूं कि देखिए, उत्तर प्रदेश में इस समय सत्ता का लंबा संघर्ष चल रहा है। आपको भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां अगर व्यक्ति प्रयास कर ले, अकेले यूपी जीत जाए तो प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो जाता है। 80 लोकसभा सीटों वाला यह संसदीय क्षेत्र हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। और रही बात यह कि देखिए, वैकेंसी के विषय में मैं आपको जो सूचना दे रहा हूँ एथेंटिक सूचना है, कोई भी अपूर्ण सूचना नहीं दी जा रही आपको, ठीक है। हमारे माध्यम से आपको जो सूचनाएं दी जा रही हैं वो एकदम 100% सही हैं और सटीक भी हैं। तो आज आपको स्पेशली हम 1,55,000 भर्ती के लिए उपस्थित हुए हैं, इसके बारे में सब बताने जा रहे हैं। कुछ लोग 72,825 के बारे में पूछ रहे हैं। दोस्तों देखिए, 72,825 ये केवल एक प्रपोजल है, एक विचार है। जैसे कुछ लोग हमसे पूछते हैं हिंदी की याची हैं या इस विषय की याची हैं, है ना, तो बताइए क्या हो रहा है, कैसे है ना। आश्चर्य होता है, ऐसे लोग अभी तक सो रहे थे, अब जा कर के जागे हैं। जबकि मैं बता देना अपेक्षित समझूंगा कि कुछ विषयों की याचिकाएँ खारिज हो गई थी, उनका कोई औचित्य ही नहीं निकला, मर्ज करके सब पूरे निकाल दी गई। कुछ विषयों की बची हुई हैं, उनकी लड़ाई लड़ी जा रही है। देखिए, याचिकाएं कुछ खारिज भी हुई हैं और उस पर डिसीजन भी आ गया। उस पर डिसीजन लायक कुछ था ही नहीं, इसलिए उसको खारिज कर दिया गया। लेकिन बहुत से ऐसे विषय हैं जिनमें संस्कृत है ना, इन सब की याचिकाएँ अभी भी चल रही हैं। उनके बीच में अभी फैसला उस पर होना है ना। कुछ और भी विषयों की हैं, है ना, उन पे भी अभी फैसला आना है, तो फैसला आने दीजिए। सभी चीज़ें मर्ज की गई हैं। अब ये अगर कोई सोचे कि तुरंत डिसीजन हो जाए, तुरंत डिसीजन किसी चीज़ पे नहीं होता है। कोर्ट कचहरी का मामला है, सालों लंबा चलता है, कोई सहयोग करना नहीं चाहता। हम लोग भी कहते हैं चलो डेट लगवा दो अगली, कौन करे।
अपने पास से अपनी जेब से थोड़ी कोई पैसा खर्चा करेगा। मित्रों, जाहिर सी बात है कि आने वाली 15 तारीख को भी अगर यही इलाहाबादी का आलम रहा और सहयोग न किया गया तो फिर आगे डेट लग जाएगी। हम लोग क्या करें भाई, अपने जेब से थोड़ी नहीं कोई 35-40 हज़ार भरेगा जा करके। कमाएँ अपने परिवार को हम देखें कि चलें ऐसे ही पैसे उड़ाते रहें। हमें भी तो देखना है, अपना परिवार देखना है। तो कोई कोऑपरेट करने को तैयार नहीं, कोई सहयोग करने को नहीं तैयार। अकेला हम क्या अपने पास तो हमारी गर्ज है क्या? याचिका करवा दी, आपको याचिका नंबर दे दिया, देख लीजिए। सहयोग करेगा उसके लिए मेरी भी अपील है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर कुछ न कुछ सहयोग जरूर आएगा। 12 लमाते मुद्दे पे देखिए, 1,55,000 ये मानदेय पर रखी जाने वाली भर्ती है और उसके लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। 1,55,000 अगर ये जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर योगी ने रख लिया तो ये जान लीजिए कि बीएड वालों का एक मुफ्त वोट उनको मिलेगा। कारण है कि देखिए 72,825 में लगभग जो प्रकरण क्लोज हुआ उसका इन लोगों ने पूरा विवरण देखा, सारी चीज़ें। 72,825 में नौकरी दे पाना अब संभव नहीं है। मामला एक तरीके से देखा जाए तो पूरे तरीके से रफा दफा हो गया है। हालांकि अभी भी सरकार के कुछ अधिकारी इसके पक्ष में हैं कि कुछ इस पर कर दिया जाए, क्योंकि देखिए पैसा तो वापस हुआ नहीं ना, तो अब करना क्या है? पैसा नहीं वापस हुआ तो करना क्या है? जाहिर सी बात है कि और पैसा भाई वापस हुआ नहीं है। फिर आपने भी देखा, एक बार फार्म भी भरवाया गया, पैसा वापस नहीं हुआ। तो इस पर कोई आदेश हो नहीं रहा है और कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसा चाहते हैं वापस ना हो, उसके लिए भी लगे रहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं ना तो आपको इधर जाने देंगे ना उधर जाने देंगे, बीच में ठेले रहेंगे, त्रिशंकु बना करके रखेंगे। दोस्तों, आप लोगों का ये 1,55,000 की प्रक्रिया से पहले आपको रजिस्ट्रेशन जाके सेवा योजना कार्यालय में करा लेना चाहिए। अगर आप एम्प्लॉयड ऑफिस में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो आप फार्म नहीं भर पाएंगे। सीधी बात, आप फार्म नहीं भर पाएंगे। अगर आपको फार्म भरना है तो उसके लिए आपको सेवा योजना कार्यालय में जा करके कराना होगा रजिस्ट्रेशन। बिन रजिस्ट्रेशन सब शून्य है ना। और ये अगर आप कर पाए तो आप आगे बढ़ जाएंगे और ये आप अगर नहीं कर पाए तो आप पीछे हो जाएंगे, सीधी बात। तो ये सारी चीज़ें हैं ना। और मैं ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा दोस्तों कि आप सब इसी प्रकार से अपना सहयोग, अपना अनुराग बनाए रखें। हमें आपका सहयोग चाहिए, हमें आप जैसे मित्रों की आवश्यकता है, ठीक है। हम इतना ज़रूर कहेंगे, देखिए जो पीटी के हमारे अभ्यर्थी पेपर देने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। उन्हें फ्री ट्रेन और बस की सुविधा मिलेगी, उनका कोई टिकट नहीं लगेगा। इसके लिए यूपी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। परिवहन में अगर आप जा रहे हैं तो आपको कोई पैसा नहीं देना होगा, और अगर आप ट्रेन पकड़ते हैं तो उसमें भी आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। फ्री में यात्रा कीजिए। अब तो खचाखच बसें भर के जाएंगी और आएंगी, तो ये बहुत अच्छी सुविधा दी है उत्तर प्रदेश सरकार, इसके लिए बधाई की पात्र है। और देखिए ये मैं ज़रूर आपसे, ठीक है, और ये मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि जो आपको हम नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं वो एकदम ना बेहतरीन नोट्स है। 90% प्रश्नों की गारंटी हम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपसे झूठे वादे कर रहे हैं। और रही बात यह कि भैया देखिए, न्यूनतम रेट हमारा हमारे नोट्स का 1000 के नीचे नहीं है। उसके नीचे कोई कराने की कोशिश भी मत कीजिएगा, उसके नीचे हो भी नहीं पाएगा, सीधी सी बात। उसके नीचे कर पाना संभव ही नहीं है कि वो लागत मूल्य इसमें इतनी सारी चीज़ें हम दे रहे हैं, आपको मैटर दे रहे हैं, इससे नीचे का सवाल ही नहीं उठता है। ये क्लियर मूल्य है, लागत मूल्य, इससे नीचे किया ही नहीं जा सकता, समझ रहे हैं ना। और वैसे तो आप ये जानते हैं हमने आप लोगों को 50% ज़्यादा छूट दी है,
जाहिर सी बात है आपको उतने मिल रहा है, एक नोट्स के साथ दूसरा फ्री मिल रहा है, 90% प्रश्नों की गारंटी कार्ड मिल रहा है, प्रैक्टिस सेट पेपर मिल रहा है, 500 सेट आपको प्रैक्टिस सेट पेपर दे रहे हैं। इसके अलावा आप जा कर के देखिए तो आपको हम OMR सीट दे रहे हैं 200-300 OMR सीट। आप कितने लेंगे? तैयारी बढ़िया करिए ताकि आपको सफलता मिल जाए। और मैं आपसे एक बात और बोलना चाहूँगा कि LT ग्रेड की भर्ती का विज्ञापन भी बहुत जल्दी आ जाएगा, उसके लिए भी आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो बने रहें आप हमारे साथ में, आपको हम इसी प्रकार से अपडेट देते रहेंगे। अब इतना जान लीजिए कि 20,000 TGT PGT पर भी बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा, उसके लिए भी तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं। इसी प्रकार से चैनल के साथ में जुड़ें दोस्तों, और हम ये चाहेंगे कि आप सभी को सफलता मिले। इन्हीं कामनाओं के साथ धन्यवाद। शुभ रात्रि।